नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा आपका एक बार स्वागत करता हूं परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल चैनल में। हिस्ट्री की क्लासें हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इस हिस्ट्री की क्लास में आज हमने मध्यकालीन इतिहास शुरू किया है। हमने प्राचीन इतिहास में कुछ क्लासें की हैं और आगे भी वो कराई जाएंगी। हमने सोचा एक साथ मध्यकालीन इतिहास भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है तो प्रश्न बन सकता है। मध्यकालीन इतिहास में जो पहला टॉपिक है वो है अरबों का आक्रमण। आज की क्लास में हम देखेंगे अरबों का आक्रमण कैसे हुआ है, कैसे भारत के सिंध इलाके पर उन्होंने अपना कब्जा बनाया और धीरे धीरे आगे चलकर अरब वासियों का ये मुख्य केंद्र भारत की तरफ बढ़ता गया और मुगल वंश से लेकर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ये हम देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू की जाए और आज की क्लास देखी जाए। भारत पर अरबों का आक्रमण। बात ध्यान से समझिएगा कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। ये आपको आज का भारत नजर आ ही रहा हो। लेकिन जब बात ये उस समय बहुत पहले की बात थी, तो भारत का विस्तार बड़ी दूर तक हुआ करता था। और ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, ये वाला उस समय ये यहाँ पर जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक बार आपको पूरी ब्रीफ में बता दूं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये उस समय सिंध नाम से बहुत फेमस था। किस नाम से? सिंध। और यहाँ पर ईरान, राजधानी दमिश्किस, और यहाँ पर एक धर्म उभर रहा था और उस धर्म का नाम था इस्लाम धर्म। यहाँ पर एक धर्म उभर रहा था, वो कौन सा धर्म था? जिसका नाम था इस्लाम धर्म। कहानी ध्यान से समझिएगा। इस्लाम धर्म का जब उदय होना शुरू हुआ, और इस्लाम धर्म का उदय हजरत मोहम्मद साहब ने किया था। इन्होंने इस्लाम धर्म में एक ग्रंथ है कुरान, जो इस्लाम धर्म का पवित्र पवित्र ग्रंथ माना जाता है। कुरान के बारे में वहां पर बताया। इस्लाम धर्म जब अपने उदय की शुरुआती छोर पर था यहाँ पर, तो ये अपना विस्तार कर रहा था। अपना क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था। यानी विस्तार मतलब अपनी सीमा को बढ़ा रहा था। जब सीमा ये बढ़ा रहा था तो अफ्रीका महाद्वीप में भी कुछ समय के लिए इस्लाम का विस्तार हुआ। फिर इस्लाम का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के होकर ये भारत की तरफ कूच करना शुरू किए। भारत की तरफ जब ये उन्होंने कूच करना शुरू किया, तो यहाँ के आसपास में दो दर्रे थे, और दो दर्रे का नाम क्या था? एक दर्रा था खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, और एक ये दर्रा था जिसका नाम था गोमल दर्रा। एक बार बोलिएगा, कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा और गोमल दर्रा। अगर बात करें अरबों के आक्रमण का स्रोत क्या है, कि कैसे पता चलता है कि अरबों का आक्रमण हुआ है, तो याद रखिएगा, उनके आक्रमण का स्रोत चचनामा पुस्तक में, पुस्तक में आक्रमण का, अच्छा आक्रमण का तो कहां पर आक्रमण का? चर्चनामा पुस्तक में भारत के, भारत के सिंध पे आक्रमण, भारत के सिंध पे, सिंध पे आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आक्रमण का उल्लेख मिलता। और ये आक्रमण किस क्रम में हुआ? अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए जब अरबवासी सिंध की तरफ कूच किए, तो सिंध पर एक राजा का शासन था जिसका नाम था राजा दाहिर। यानी सिंध का शासक, सिंध का शासक कौन था? दाहिर, राजा दाहिर। अब ये जो राजा दाहिर था, ये कौन था? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कीजिए। राजा दाहिर एक हिंदू शासक था। कैसा शासक था? हिंदू शासक था, जो ब्राह्मण से आता था। इसके पिता का नाम चच हुआ करता था। और जब ये सिंध पर शासन कर रहा था, सिंध की राजधानी उस समय अरोर हुआ करती थी। सिंध की राजधानी कहां थी? सिंध की राजधानी, तो याद रखेंगे,
जो सिंध की राजधानी थी वो कहाँ हुआ करती थी? अरूर। सिंध की राजधानी अरूर। ये पूरा ब्रीफ हमने आपको तैयार करके बता दिया कि कैसे अरब वासियों का आक्रमण भारत पर हुआ। अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में उन्होंने जब सिंध की ओर प्रवेश किया, खैबर दर्रे से आते हुए, तो एक व्यक्ति आया 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, और इस व्यक्ति का नाम क्या था? आप ध्यान रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। बात ध्यान से समझिए। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर करता है। जब सिंध पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम किया तो उस समय वहां पर शासक कौन था? याद रखेंगे, राजा दाहिर। और अगर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया तो अरबों ने ही आक्रमण किया, क्योंकि वो अरब से ही आया था। तो एक एग्जामों में प्रश्न बनता है कि अरब वासियों का पहला सफल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, सिंध का राजा दाहिर था, तो दाहिर के शासनकाल में हुआ था। और ये सफल आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। एक पॉइंट याद रखिएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पे, भारत पे मतलब सिंध पे, सिंध पे सफल आक्रमण होता है। सफल आक्रमण होता। जब इसका भारत पे सफल आक्रमण हुआ, और सफल आक्रमण होने के बाद एग्जामों में एक प्रश्न बनता है कि क्या मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति था जो आक्रमण करने के लिए आया था? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति नहीं था। इससे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह नाम का एक शख्स था जो भारत पर आक्रमण किया, पर वो सफल नहीं हो पाया, वो असफल था। तो एग्जामों में मेरी बात से सुनकर दो प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अरबों का सिंध पर पहला आक्रमण 711 ईस्वी में, मैं यहीं कहीं नोट करके लिख दूं, अरबों का सिंध पर पहला आक्रमण, अरबों का सिंध पर, सिंध पर पहला आक्रमण, पहला आक्रमण कब हुआ? 711 में। और किसने किया था? उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह ने किया था। और बात करें भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण, तो चूंकि जो उबैदुल्लाह ने किया था वो एक असफल आक्रमण था, वो सफल नहीं हो पाया था। और पहला जो सफल आक्रमण हो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे सफल आक्रमण होता है, या मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सफल आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद इनका उद्देश्य क्या था, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आक्रमण करने के बाद इनका उद्देश्य क्या था, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और देखा जाए कि आक्रमण करने के बाद उद्देश्य क्या था। बात मेरी ध्यान से समझिए। अरब वासियों के आक्रमण का उद्देश्य, अरब वासियों के आक्रमण का उद्देश्य, आक्रमण का, तो इनके आक्रमण का जो उद्देश्य था, वो पहला उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे, इस्लाम धर्म का, चूंकि इस्लाम का प्रचार करने ही आए थे, इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार करना, नहीं ये गलत हो जाएगा, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दूसरा, धन दौलत की प्राप्ति करना, धन दौलत की प्राप्ति करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन दौलत की प्राप्ति करना, ये अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, जब इन्होंने आक्रमण किया, ये सारी चीजें की, तो उसके बाद अरब वासियों ने भारत में रहकर क्या किया? तो याद रखिएगा, जब मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण होने के बाद अल हज्जाज, अल हज्जाज कौन था? ये वो शख्स था जो ईरान की राजधानी दमिश्किस में बैठकर मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर भेजा था। जब भारत पर अल हज्जाज ने भेजा और आक्रमण हुआ, और उनका मेन उद्देश्य ये हुआ करता था कि धन दौलत लूटेंगे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। इसी कहानी के बीच में
अरबवासी क्या करते थे? अरबवासी सिंध को सिंध ना करके हिंद कहते थे। बात ध्यान से समझिए, सिंध को वो क्या कहते थे? हिंद। सिंध को हिंद कहते थे। कौन कहते थे? अरबवासी। अब सिंध को हिंद कहते थे, तो सिंध के एरिया पर जो राजा दाहिर का शासन था, वो अपने यहाँ पर बोलते थे हिंद हिंद हिंद, और सिंधु नदी को वो हिंदू नदी के नाम से बोलते थे। इसी कारण नाम आगे हिंद हिंद के नाम से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। याद रखेंगे, अरब वासियों ने ही अरब वासियों ने ही अरब वासियों ने ही हिंदुस्तान नाम दिया है। पेपर में कई बार पूछा गया है, हिंदुस्तान नाम दिया है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन में होता है तुर्क, मुगल वंश, अरबवासी, और इनमें से कोई नहीं। तो अरब वासियों द्वारा ही हिंद, वो सिंध को हिंद बोलते थे और यही नाम हिंद से आगे बदलकर हिंदुस्तान पड़ गया। जब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर हुआ, आक्रमण होने के बाद सफल आक्रमण हुआ भारत पर, उन्होंने जजिया कर लगवाया सहवान नामक स्थान पर। और इसी सिंध पर देवास नाम का एक स्थान हुआ करता था, जहां पर आक्रमण करने के बाद इन्होंने नरसंहार बड़ी मात्रा में किए। लगभग 17 वर्ष से जितने भी बड़े बच्चे थे, उन सबको इन्होंने मार दिया था। तो जिस वजह से, एक पॉइंट याद रखिएगा, मैं पीडीएफ सेव कर दे रहा हूं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेहतरीन बेहतरीन क्लासें आपको परिवर्तन क्लासेस में मिलती रहेंगी। और देखा जाए, अरब अरब वासियों ने अरब वासियों अरब वासियों ने, याद रखिएगा, खजूर की खेती हमें सिखाई। खजूर की खेती प्रारंभ की। अच्छा, ये खजूर की खेती कहां पर प्रारंभ करेंगे? सिंध पर, क्योंकि ये आकर सिंध पर रहने लगे, राजा दाहिर को पराजित किए थे। उसके अलावा बात किया जाए, खजूर की खेती प्रारंभ करने के बाद इन्होंने जजिया कर लगाया था। जजिया कर कैसा कर है? ये गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, ये एक ऐसा कर है जो मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। और जजिया कर कैसा कर था? जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला लिया जाने वाला टैक्स था। यानी जो लोग मुस्लिम नहीं है वही लोग जजिया कर देंगे, जो लोग मुस्लिम है वो जजिया कर नहीं देंगे। आगे बात किया जाए, खजूर की खेती जजिया कर लगवाए। और जजिया कर कहां लगवाए थे? सहवान नामक स्थान पर। सहवान स्थान पर। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है, बहुत पुरानी पुस्तक। पंचतंत्र पुस्तक को इन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया। पंचतक और ब्राह्मणवाद पुस्तक को फारसी में फारसी में अनुवाद करवाया। इसके बाद अरब वासियों के आक्रमण के बाद इन्होंने अपना लूट प्रचार शुरू किया। और लूट प्रचार शुरू करने के बाद और धीरे धीरे अरब वासियों में ये ललक उठने लगी कि हमें भारत लूट के लिए जाना होगा। जब वो भारत लूट के लिए आते थे, तो याद रखिएगा, वो कभी इस अरब सागर से होकर नहीं आते थे। इस अरब सागर के एरिया से होकर वो नहीं आते, कभी नहीं आए अरब सागर के एरिया से होकर। वो आते कैसे थे, मैं आपको बता दूं। वो यहाँ पर, ये सिंध के आसपास के क्षेत्र से, इस खैबर दर्रे से होकर चूंकि वो ऊपर से आ नहीं सकते थे, हिमालय था, और इस खैबर दर्रे से होकर आते थे। ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है कि अरब वासियों का आक्रमण का जरिया क्या था। तो याद रखिएगा, खैबर दर्रा, गोमर दर्रा नहीं था, गोमल दर्रा बिल्कुल नहीं था, केवल और केवल खैबर दर्रा था। मैं बार बार जोर दे रहा हूं। अब इसके बाद आगे चला जाए, मैंने आपसे जस्ट अभी बताया कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, और इस्लाम धर्म के उदय के बाद
ये भारत पर आक्रमण कैसे किए, तो चीजें ध्यान से समझिए। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत, हजरत मोहम्मद साहब। संस्थापक कौन थे एक बार बोलिएगा? हजरत मोहम्मद साहब। अब बात ध्यान से देखा जाए इनके बारे में क्या क्या इन्होंने बताया, तो याद रखिएगा हजरत मोहम्मद साहब ने जो भी चीजें बताई एक पॉइंट में लिखते हुए चलिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? जन्म तो याद रखेंगे मक्का में, मक्का में 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा 610 ईस्वी में। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? याद रखिएगा हीरा गुफा में। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? हीरा गुफा में। अच्छा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद याद रखेंगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? पैगंबर, पैगंबर कहा जाने लगा। इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी, हिजरी संवत की शुरुआत, हिजरी संवत की शुरुआत, तो याद रखेंगे हिजरी संवत की शुरुआत इन्होंने कब की थी? 622 ईस्वी में। और इनका निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु, तो याद रखेंगे मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। और इन्होंने शिक्षाएं कितनी दी थी? शिक्षाएं, शिक्षाएं इन्होंने जो दी थी वो 5 शिक्षा थी। 5 शिक्षा क्या थी? कलाम, यानी आप, अल्लाह एक है और मैं उनका पैगंबर हूं, ये पहली शिक्षा थी। दूसरा शिक्षा थी नमाज, यानी आप दिन में 5 बार नमाज अदा जरूर करें। तीसरी शिक्षा थी रमजान, यानी आप रमजान के महीने में रोजा का व्रत जरूर रखें। चौथी शिक्षा थी जक़ात, आप जितना भी कमाते हैं उसका 2% दान जरूर कीजिए। और जो पांचवी शिक्षा थी वो थी हज, यानी आप अपने जीवन काल में एक बार हज यात्रा के लिए यानी मदीना जरूर जाएं। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो याद रखिएगा वो मदीना में हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वो कहां पर हुआ था? मदीना में हुआ था। आगे चलकर हिजरी संवत के बारे में आप मुगल वंश में अकबर के शासनकाल में भी सुनेंगे। गजनवी आक्रमणकारियों में, आक्रमणकारियों में नाम, आक्रमणकारियों में जो नाम है, एक नाम है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, और एक है मोहम्मद गौरी। एक कौन से नाम है? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और एक है मोहम्मद गौरी। और याद रखिएगा ये आपको अगली क्लास में बताया जाएगा कि महमूद गजनवी भारत पर कैसे 17 बार आक्रमण किया है, सोमनाथ मंदिर पर कैसे आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी के बारे में बताया जाएगा कि कैसे तराइन का युद्ध हुआ। और आप इस चैनल पर आए हैं और यहाँ तक आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर हमारे लिए जरूर जाइएगा, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मिलते हैं, मैं पिंटू शर्मा आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।